है। पहली तो ये कि कर्म किया है भाई भोगना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा ही सही भोग लो। और एक तरफ ये है कि बहुत ज्यादा था, भगवान ने उसे कम कर दिया। जैसे एक साधु थे, उनके पास ना पाप आ गया। पाप आया, बोले महाराज मैं पाप हूं। तो बोले तुम कौन से पाप हो? बोले आपने जो पिछले जन्म में किया था वो पाप मैं हूं, पर इस जन्म में तुम भक्ति कर रहे हो, दिन भर भगवान का भजन कर रहे हो, तो मुझे मौका मिला नहीं चढ़ने का। अब मैं आया हूं, आप बूढ़े हो गए हो, अब मैं आया हूं, देखो मुझे इस जन्म में चढ़ना पड़ेगा आपके ऊपर और भोगना पड़ेगा आपको। तो साधु जी ने कहा कि कितने साल भोगना पड़ेगा? बोले आपको लगभग 12-13 साल के लिए कोढ़ी बनना पड़ेगा। मैं पाप हूं और जैसे ही चढ़ूंगा आपको कोढ़ का रोग हो जाएगा। कोढ़ का रोग मतलब चमड़ी गल गल के गिर जाएगी और मावाद से पूरा शरीर गंदगी से भर जाएगा, दुर्गंध से। ये पाप जो रोग होते हैं ना, ये रोग नहीं है, पाप ही रोग बन के आ जाते हैं। पाप कैसे आते हैं? दुख बन के। और पुण्य कैसे आते हैं? आप सुख हैं, सुखी हैं, ये आपके पुण्यों का फल है। आप दुखी हैं, ये आपके पापों का फल है। साधु जी को बोले पाप की मैं आया हूं, आपने जो पाप किए थे पिछले वो सब इकट्ठे हो गए हम लोग और अब आए हैं, बोले आपका चढ़ेंगे आपकी खोपड़ी पे और 12-13 साल कोढ़ रहेगा। साधु जी बोले सुनो पाप महाराज, 13 साल का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं रोज लाडली लाल की सेवा करता हूं, मैं कोढ़ी हो जाऊंगा तो मेरे श्याम सुंदर की राधा रानी की सेवा कौन करेगा, कीर्तन कौन करेगा? ऐसा करो तुम थोड़ा कम करो। अच्छा पाप बोला कि ठीक है ऐसा करो, हम 13 साल के लिए आए हैं, ऐसा करो कम कर लेते हैं हम। तो हम ऐसा करो कि 3 साल के लिए आ जाते हैं। 3? साधु जी बोले 3 साल पड़े रहेंगे कौन सेवा करेगा? तुम्हारा बाप करेगा। अरे महाराज हम पाप हैं, आपने जो पाप किए वो हैं, हम चढ़ेंगे आपके ऊपर और आपको भोगना पड़ेगा। साधु जी बोले कोई तुम्हारे बाप का राज चल रहा है यहाँ, हम जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उसका क्या होगा? तुरंत साधु जी भगवान से बोले प्रभु यदि आपकी शरण में रह के भी मुझे पाप भोगना पड़ा तो आपकी शरण में रहने का फायदा क्या है? भगवान ने कहा, फिर पाप ने बोला, भगवान ने बोला होगा पाप से कुछ कम हो जाओ, तो अच्छा एक काम करता हूं, मैं 6 महीने के लिए आपके पास आता हूं। साधु जी बोले सुनो 6 महीने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम खटिया में 6 महीने पड़े रहेंगे, सेवा नहीं होगी, इतना टाइम नहीं है, और कम करो। अब पाप तो बिल्कुल पानी पानी हो रहा है। पाप बोला अच्छा एक काम करो 6 दिन के लिए आता हूं। साधु जी बोले नहीं, 6 दिन भी सेवा नहीं होगी, फिर मैं 1 दिन नहीं रह सकता सेवा के बिना। देखो भगवान की सेवा 1 दिन भी नहीं छोड़ो, कीर्तन भजन 1 दिन भी नहीं छोड़ो, वही भजन तुम्हारी रक्षा भी करेगा। अब साधु जी की रक्षा कौन कर रहा? पाप से कह पा रहे हैं, हम तो आप नहीं कह पा रहे हैं। हमारी आपकी इतनी ताकत नहीं है कि पाप हमसे पूछे कि आ जाऊं। साधु से पूछ रहा है आऊं। साधु जी बोले मैं 6 दिन नहीं, क्या करें महाराज? तो एक काम करो 6 घंटे के लिए आ जाओ। साधु बोले तुम एक काम करो 6 घंटे के लिए आओ, मैं सुबह की पूजा कर लूंगा, ठाकुर जी का सवेरे जल्दी भोग लगा दूंगा, फिर 6 घंटे तक तुम रहना और इसके बाद चले जाना। फिर मैं फिर शाम का भोग भी और शाम की आरती सेवा भी भगवान जी की कर लूंगा। अब बात बन गई 6 घंटे में। कहां 13 साल का पाप था वो कहां जाके समाप्त हुआ? तो भगवान की शरण यही करती है कि 13 साल जो भोग भोगना था वो 6 घंटे में भोग के समाप्त हो जाता है। ये कृपा है, ये शरणागति यदि है तो आपका 13 दिन का 13 मिनट में खत्म हो सकता है।
अब वो साधु जी ने सवेरे की पूजा की और पाप को चेलों से बोला कि मैं 6 घंटे के लिए कितना भी चिल्लाऊं चीखूं, तुम लोग दरवाजा मत खोलना और मुझे देखना मत। सबको बाहर कर दिया, अपन घुस गए अंदर, प्रभु का नाम लेना स्टार्ट किया, भगवान का चिंतन शुरू किया। पाप आया और जैसे ही पाप आया अपार कष्ट शरीर में, चमड़ी गल गल के गिरने लग गई, मावाद हो गई, दुर्गंध आने लगी, ना खड़ा रहा जाए ना बैठे रहा जाए, अपार कष्ट शरीर में। पर वो सह रहे हैं चिंतन भगवान का। और 6 घंटे बाद तो वो पाप चला गया, तुरंत वो स्वस्थ होने लग गए और बस लग गए सेवा में। तो भगवान की शरण यही है, इसलिए कहता हूं काम करते रहो पर अपने को देखो, गैया होती है ना आपके घर की, जंगल में चरने जाती है, लेकिन वो शाम को वापस आपके घर आती है। आपके घर की गैया है तो, यदि वो बंधन में है तो, और ऐसी आवारा है तो कहां जाए कोई भरोसा नहीं। तो आवारा भक्त ना बनो। गाय यदि एक घर से बंधी है तो वो दिन भर कहीं रहे, शाम को अपने खूंटे पे आके अपने आप खड़ी हो जाती है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? आवारा मत बनो, भगवान के चरणों के खूंटे से बंधो, दिन भर काम करो, पैसे बिजनेस सब करो, कमाओ, पर आखिरी में भगवान की शरण में दिन भर में 1-2 मिनट के लिए ही सही पर शरण में आओ, प्रभु में आपका। 24 घंटे में 5 मिनट तो निकालो जहां आप ये कह सको कि प्रभु में आपका हूं। जहां हो वहीं से याद करो। मुसलमान जहां होता है वहीं से अपने अल्लाह को याद कर लेता है, वहीं से इबादत कर लेता है, वहीं पे वो झुक के प्रणाम कर लेता है। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना है, जहां हो वहीं से अपने प्रभु का ध्यान चिंतन करके कहते रहो कि हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप लोगों ने भूला दिया, आपने अपनी क्रियाएं भूल गए। मेरी मां आप लोगों ने 5 मिनट भी देना बंद कर दिया ईश्वर को। मुसलमान आज भी 5 बार नमाज करता है और वो अपने बच्चों को यही बचपन से सिखाते हैं 5 बार नमाज करो। कितना भी बिजी मुसलमान हो, शुक्रवार को समय निकाल के मस्जिद में जरूर जाता है। आप लोग बताओ, महीने में हफ्ते में कौन सा दिन जिम्मेदारी से निकालते हो कि आज हमें जरूर सुंदरकांड पढ़ना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है? आपने अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा दिया। जिम्मेदारियों से मुख ना मोड़ो, इससे आपका नुकसान है। यही पुण्य आपकी रक्षा करता है। साधु जी यदि ना भगवान की शरण में होते तो पाप कैसे तड़पाता 14 साल 13 साल। ये पाप है साहब। इसलिए कहता हूं पाप से बचते रहिएगा, क्योंकि वो सिर चढ़ जाए और शरणागति ना होए तो फिर बड़ा रुलाता है। आज लोग परेशान क्यों हैं? देखो ना दुनिया में भगवान की तरफ मुख नहीं है, सारी जिंदगी जिए, भगवान का चिंतन किया नहीं, मर गए। अब कष्ट पाएंगे तो चिल्लाएंगे। भगवान भक्तों के लिए तो गिरिराज जी उठाने को तैयार हैं। तुम शरण में तो आओ। भक्तों पे संकट आया तो गिरिराज जी उठाए कि नहीं? तुम्हारे लिए नहीं करेंगे क्या? सबके लिए सब कुछ करते हैं भगवान। हमारी वैसी योग्यता तो हो। सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया है भगवान ने। आज यमुना के तट पर भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई है। आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। देखो, भक्त सदा भगवान को बुलाता है, उसे कहते हैं भक्ति। पर जहां भगवान भक्त को बुलाएं वो कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा।
अच्छा एक बात बताओ, आप लोग दिन भर भगवान का नाम जपते हो, भगवान किसका नाम जपते होंगे? क्या करते रहते होंगे भगवान? मैया क्या करते हैं भगवान? बैठे बैठे वहां पड़े पड़े थक ना जाते होंगे? पड़े ही रहते हैं क्या भगवान? कुछ काम धाम है भगवान के पास कि नहीं? क्या करते हैं? एक दिन भगवान जी घर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? नारद जी आए, नारायण नारायण। भगवान घर बना रहे थे सुंदर सा। नारद जी बोले, प्रभु मेरे लिए बना रहे हो ना? बनाओ बनाओ, मुझे घर गिफ्ट करो, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। भगवान बोले, नारद जी आपके लिए घर नहीं है। तो किसके लिए है? वो मेरा राम दयाल नाम का भक्त है, उसके लिए बना रहा हूं। अच्छा, नारद जी बोले, क्या मेरे से भी बड़ा भक्त है वो? भगवान बोले, तो आपसे भी कई गुना बड़ा है। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूं मेरे से बड़ा है, कितना बड़ा है। भगवान बोले, तो चले जाओ, मैं एड्रेस दे देता हूं, पता। नारद जी ने पता लिया, बोले मैं भी देखता हूं, मेरे से बड़ा भक्त है, उसके लिए आप घर बना रहे हो? मैं तो कब से आपका भजन करता हूं, मेरे लिए तो आपने एक घर नहीं बनाया। एक बार मैं अपना घर बसाना चाहता था तो आपने मुझे बंदर और बना दिया था। नारद जी भी एक बार ब्याह करने का मूड कर लिए, बना लिए कि मैं भी करूंगा ब्याह। क्यों? नारद जी ने एक बार ब्याह करने का मन बना लिया। आप लोगों को देख देख के नारद जी का भी मन हो गया, मैं भी ब्याह कर लूं। इसलिए साधु संत लोग स्त्रियों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि साधु संत शादी ब्याह में भी कम जाते हैं। क्यों? अरे कहीं शादी ब्याह में जाते जाते मन ना हो जाए कि हम भी कर लें, इसलिए दूरी बनाएंगे तो ठीक रहेगा। नारद जी ने एक बार देख लिया किसी का ब्याह, तो मन में लड्डू फूटने लगे, हमारे भी ऐसी बच्चे होते, हम भी खिलाते, हमारी भी पत्नी होती, हम भी ऐसी हाथ पकड़ के चलते। अच्छा, नारद जी को क्या पता कि यहां शादी के बाद फिर लोग रोते हैं। शादी जब तक नहीं होती ना, तब तक शादी का लड्डू फूटता रहता है, और शादी होने के बाद तो आदमी हंसना मुस्कुराना भूल जाता है। हाँ या ना? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, ऐसा एक भक्त बोल रहा था। मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं, परेशान था। आप तो नहीं है परेशान? मैया सुनो, अच्छा शादी के बाद ना स्त्रियां कम परेशान होती हैं। कौन ज्यादा परेशान होता है? पुरुष कि स्त्रियां भी होती हैं? होती हैं। क्या परेशानी जाती है बताओ? क्या परेशानी जाती है मैया? हैं भाई, विवाह के बाद परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद रहना कैसे है वो सीखा ही नहीं। गाड़ी में बैठ गए, स्टीयरिंग में बैठ गए, चलाना आता नहीं है, बैठ गए गाड़ी पे और चलाना आता नहीं है, लाइसेंस है नहीं, चलाओ कैसे चलाओगे? इसलिए गाड़ी में बैठने से पहले वो गाड़ी कैसे चलती है सब चीजें समझना होगा। गृहस्थी कैसे चलती है, सत्संग करो, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों से गृहस्थी अच्छी होती है,
किन बातों से गृहस्थी बिगड़ती है, इन दोनों बातों का ख्याल रख लो, ठीक चलेगी। आजकल ज्ञान ना होने के कारण ये सब लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, तलाक वलाक होते रहते हैं। क्यों? नॉलेज नहीं है। अब नारद जी बोले कि प्रभु ये घर किसके लिए बना रहे हो? भगवान बोले राम दयाल, ये लो पता, जाओ। नारद जी गए, नारायण नारायण। तो राम दयाल के गांव पहुंचे, पूछा भाई साहब ये राम दयाल कहां मिलेगा? तो गांव वालों ने बताया कि वो अपने खेत में होगा और खेत बो रहा होगा, बुवाई चल रही है अभी, तो बो रहा होगा, तो वो हल चला रहा होगा खेत में, बुवाई कर रहा हो। जा। अब नारद जी गए खेत, पूछा किस तरफ उसका खेत है, बताए। वो उस तरफ जाओ, सीधे वहां मिलेगा। अब नारद जी गए तो एक पेड़ के नीचे नारद जी छिप करके देखने लग गए, और राम दयाल धूप में हल चला रहा है, और हल चलाता जाए और हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलता जाए, ऊपर सिर करके, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर हल चलाए, बैल को कहे अर्र चलो चलो, बैल किसान अर्र लगाता, अर्र चलो, बैल चलाए। और बैल में पहले के जमाने में ट्रैक्टर से खेती नहीं होती थी, बैलों में ही पीछे जिसे आप कहते ना हलधर, हल हल बलराम जी के पास हल है ना, वो हल किसानों के पास था, बुवाई उसी से होती थी। तो वो दाना डालता जाता बुवाई के लिए, उसमें छोटा सा होता। आप लोगों ने हल का जमाना देखा कि नहीं? मैंने हल का जमाना देखा है। हमारे बाद ही ये सब चीजें बदलाव में आ गई। हम जब थे, हमने बैलगाड़ियां खूब देखी हैं गांव में, हल देखे हैं, हलों से जुताई बुवाई सब देखी है। खेतों की हल चलते रहते थे, बैल एक खेत में 4-4 हल चल रहे हैं। हमारे घर में भी बैलों की जोड़ी थी। बैलों की जोड़ी मतलब पहले के जमाने में जिसके घर में जितने बैल, मतलब उतना बड़ा किसान। बैलों की जोड़ी, जोड़ी मतलब एक हल को चलाने के लिए 2 बैल चाहिए रहते हैं। तो किसी के घर में 10 जोड़ी बैल थे, तो 10 हल एक साथ चला सकता था। ये सब पुरानी बातें हैं। आज के बच्चे तो हल भी नहीं क्या जानते हैं, हल भी नहीं जानते होंगे। चलो, तो वो राम दयाल ना हल चलाए और हर थोड़ी देर में, हे श्रीमन नारायण मैं आपको भूलूं नहीं, हल चलाए, बुवाई कर रहा खेत की। नारद जी बोले हे भगवान, ये तो आधे आधे घंटे में भगवान का नाम ले रहा है, मैं तो दिन भर नाम जपता हूं, नारायण श्रीमन नारायण। हे प्रभु आपका न्याय बड़ा गलत है। नारद जी बोले मैं और देखूं। तब तक उसकी पत्नी आ गई। पत्नी नाश्ता लेके आई है। अजी सुनते हो, आओ। किसानों की पत्नियां किसानों के पास खेत पे ही नाश्ता भोजन लेके जाती हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही था कि पत्नी आ जाती। अब वो रामदयाल की पत्नी आई तो बैल ढील दिए मतलब छोड़ दिए। बैल अपना चरते रहेंगे, बैल भी थोड़ा खा पी लेंगे, थक गए होंगे, और मैं भी थोड़ा खा लूं, अर्थात किसान भी खा पी ले। तो दोनों आए, एक पेड़ की छांव में बैठे, और रामदयाल की पत्नी दोनों खेत में हैं। और रामदयाल की पत्नी लाई है, ये लो आपके लिए गुलरियां लाई हुई, खाओ। तो रामदयाल बोला पहले तुम खाओ। तो रामदयाल उठाता है और अपनी पत्नी को खिलाता है। पत्नी खाती, पति भी, दोनों खा रहे, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया जोड़ी है दोनों की, पति पत्नी है, खुश है। नारद जी बोले हे भगवान। अब नारद जी गए वापस, हे प्रभु आपका न्याय समझ में नहीं आया। क्यों? वो तो हर आधे घंटे में एक बार आपका नाम लेता है, और वो अपनी पत्नी के साथ खुश है, मस्त है। वो पत्नी में ऐसा लगा कि जब पत्नी के संग बैठा तो एक बार भी आपको नहीं याद किया उसने। तो पत्नी को ही खिलाता पिलाता रहा, पत्नी के ख्यालों में ही रहा। मैं दिन भर आपका नाम जपता हूं, श्रीमन नारायण भगवान बोले यहां आओ। भगवान ने कटोरा दिया, कटोरे में घी भर दिया, कहा कि जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, लेकिन शर्त है एक बूंद घी टपकना नहीं चाहिए, गिरे ना। नारद जी बोले अभी आता हूं। कटोरा लिया नारद जी ने,
चले परिक्रमा लगाने। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आए। भगवान ने कहा गिरा तो नहीं घी? बोले प्रभु एक बूंद नहीं गिरा। भगवान बोले ये बताओ कि अब आप ये बताओ कि परिक्रमा लगाते हुए आपने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी बोले प्रभु पूरा ध्यान कटोरे में था और घी में था, आपको भूल गया मैं। भगवान बोले कि आपने पहली बार काम किया है और पहली बार काम किया और मुझे भूल गए। लेकिन वो किसान रामदयाल वो रोज काम करता है पर काम करते हुए भी मुझे याद रखता है, इसलिए वो बड़ा भक्त है। वो गृहस्थी है। तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर नारायण नारायण जपो, लेकिन उसके पास तो काम है। वो गृहस्थ है। वो गृहस्थ के 1000 काम होते हैं, 1000 झंझटें होती हैं, 1000 संकट होते हैं, 1000 मुसीबत होती है। और जो 1000 संकट मुसीबत में रह के भी जो भगवान को याद रखता है वो सबसे बड़ा भक्त है। जिसके कोई काम नहीं है वो तो दिन भर याद करे, लेकिन जो काम करते हुए स्मरण करते हैं भगवान, उनके लिए घर बनाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। इसलिए साधु संतों को जितना प्यार भगवान करते हैं उनसे ज्यादा प्यार सच्चे अच्छे प्रेमी गृहस्थों को करते हैं। पर गृहस्थ वैसा हो, गृहस्थी में रहे पर रहे भगवान की शरण में। हम नहीं कहते कि तुम बार बार याद करो, नहीं, हर आधे घंटे में भी यदि तुमने अभ्यास कर लिया, भोजन खाओ भगवान को याद, पानी पियो भगवान, कुछ भी याद थोड़ी थोड़ी देर में करते रहो। हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, और ये मान लो कि मेरा नहीं है, सब भगवान का। ये भक्ति की धारा है। गृहस्थ 2 तरह के होते हैं, एक गृहस्थ और एक सदगृहस्थ। सदगृहस्थ कौन है? जो गृहस्थ है, बच्चे पैदा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये तो गृहस्थ ठीक है। लेकिन सदगृहस्थ कौन है? जो गृहस्थ में तो हैं पर जिनके द्वार से कभी अतिथि भूखा ना जाए, जो गृहस्थ के सारे कर्तव्य पूरे करें। जिन घरों में गृहस्थी के कर्तव्य पूरे होते हैं उन गृहस्थों के घर ही भगवान प्रकट होते हैं। दशरथ जी गृहस्थ हैं और दशरथ जी के यहां भगवान आए कि नहीं? वसुदेव जी गृहस्थ हैं, भगवान आए कि नहीं? क्योंकि ये सदगृहस्थ हैं। ये गृहस्थ में रहते हैं पर झूठ नहीं बोलते। दशरथ जी के बारे में क्या लिखा है? प्राण जाए पर, मतलब सत्यवादी हैं दशरथ जी। वसुदेव जी कौन है? सत्यवादी। वसुदेव जी के बारे में लिखा है कि वसुदेव जी कभी भी असत्य भाषण नहीं करते, असत्य बात नहीं कहते। इसलिए सत्यवादी गृहस्थ के घर में, धर्मात्मा गृहस्थ के घर में भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए आप भी सदगृहस्थ बनिए, अच्छे गृहस्थ बनिए। पति पत्नी दोनों में समर्पण हो, बच्चों में संस्कार हो और आप सबका समर्पण भगवान में हो, बस इतनी सी बात है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को लौकिक सुख भी मिलेगा, सांसारिक, और मोक्ष का सुख भी पाओगे। देखो जीवन मिला है ना, दोनों सुख पाना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया है। ये बात मैं बता चुका हूं, फिर दोहरा दूं। हमारे यहां उम्र को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 25 साल ब्रह्मचारी रहो, 25 साल गृहस्थी रहो, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास। और शॉर्ट में समझाता हूं, समझ लो। बेटी और बेटों का जब विवाह हो जाता है, समझ लो कि आप उसी दिन गृहस्थ से मुक्त हो गए। आप देखो गृहस्थ में गए ना, संसार का सुख लिया कि नहीं? बच्चे बच्चे पैदा हो गए, खिलाया पिलाया, लाड़ लड़ाया, सब किया, सुख मिला कि नहीं? ले लिया ना। अब संसार का सुख ले चुके हो, अब थोड़ा मोक्ष का सुख भी पालो, भक्ति का सुख भी पालो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बेटी और बेटों का जब विवाह कर दो तो आप बिल्कुल फ्री हो गए गृहस्थ से। अब अपना चित्त, बची हुई आयु अब पूरी भगवान को समर्पित कर दो। 50-60 साल जगत को दो
और 50-60 के साल के बाद जो आयु बचे वो सारी उम्र भगवान को समर्पित कर दो, दोनों बैलेंस हो जाएगा। जीवन का सुख भी पाओगे और वो सुख भी लौकिक पारलौकिक दोनों। अब आप लोग क्या है, एक सुख पाते हो संसार का, सांसारिक सुख, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा परिवार, इसी में लगे लगे हो गए टैं। ये कोई जीवन है? एक तो पाया, दूसरा कौन पाएगा? दूसरे का भी मजा ले लेते ना भाई साहब, जब आए थे तो। अब दोबारा पता नहीं कब आओगे आप मनुष्य बन के, 84 के चक्कर में भटकते रहोगे। कब तुम्हें ये मानव तन मिलेगा, कब ऐसा सत्संग मिलेगा, कब ऐसी बुद्धि मिलेगी? अब इसके बाद तुम्हें छोड़ी, फिर 84 के बाद बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। सच बताओ, ये जाने के बाद मुझे फिर कब मिलेगा, कौन बता सकता है? कोई गारंटी देगा कि मैं अगले बार भी मनुष्य बनूंगा? कौन गारंटी देगा कि मुझे अगली बार भी वृंदावन मिलेगा? पता नहीं प्रभु कहां भेजें। वैसे वृंदावन में है तो धाम में ही प्रभु के जाएंगे और भेजेंगे तो फिर भेज देंगे यहाँ, लेकिन जानता कोई नहीं है, अपने से कोई कुछ भी कह दे। क्यों? इसलिए आज मिला है तो उसका लाभ ले लो। शरीर मिला है, ये हाथ मुझे मिले हैं ना, अगली बार पता नहीं बिना हाथों का भी तो आ सकता हूं। अगली बार, इस बार पांव मिले हैं, पता नहीं पांव मिले ना मिले, इसलिए हाथ मिले सेवा कर लो, खिला पिला दो, दान पुण्य कर लो। आंख मिली है दर्शन कर लो, जीवन को जी लो, बिंदास गृहस्थ का मजा लो, फिर भगवान के चिंतन का भी मजा लेना। दोनों बैलेंस। तराजू में कितने पलड़े होते हैं? 2 पलड़ा है, 2 पहलू होते हैं हर चीज के। होता कि नहीं? सिक्के के कितने पहलू हैं? इस वस्तु के भी 2 हैं, 1 2, बस यही है। जीवन में दोनों चीजों का आनंद होना चाहिए, गृहस्थ का भी लो, और ये तब बनेगा जब आप समझदार होंगे। और टाइमिंग का खेल है पूरा। किसका खेल है? टाइमिंग। सही टाइम पर सब काम हो। 60 तक तो बिल्कुल जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओ। और जिम्मेदारी क्या है? बेटा बेटी जिम्मेदारी है, बाकी तो फिर दौलत कमाने की तो फिर कोई इच्छाओं का ना अंत है और ना इसका कोई पार है। कमाते रहो, लगे रहो, पैसे 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 करते मर जाओ उसी पैसे के चक्कर में। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ के आईं और भगवान ने सबको पुकारा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर प्रेम पूर्वक बांसुरी बजाई है। सुंदर सी बांसुरी बजी। आज गोपियों को बुलाया है प्रभु ने, आओ आओ। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी आओ। सबका नाम ले लेके भगवान पुकार रहे हैं। चंपकलता, रंग देवी आओ। गोपियां काम कर रही हैं। दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी, एक सखी बर्तन धुल रही थी, एक भोजन बना रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी। शाम का वक्त था, सबके अपने अपने काम थे, काम धाम। एक आंखों में काजल लगा रही थी। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियों ने अपने सारे काम छोड़ दिए और दौड़ पड़ी। कौन बुला रहा है? कृष्ण बुला रहे हैं। जब भगवान बुलाएं तो जरूर जाना चाहिए। सारी गोपियां छोड़ दी अपना काम, दौड़ पड़ी भगवान की ओर। मैया काम जरूर करना चाहिए, पर जहां भगवान की बात आए
वहां काम से ऊपर भगवान को रखना चाहिए। काम तो सारी जिंदगी है, पर जहां बात भगवान की हो वहां काम से ज्यादा महत्व भगवान का हो। बात सही है कि गलत है? जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। आपके पास 100 साल हैं, इन 100 सालों में ही कर लो जितना काम करना है। और रही बात काम की, तो आपको अगले 100 साल और दे दिए जाएं तो भी आप उन 100 सालों में अपना काम पूरा ना कर पाओगे। भाई आपका काम कब पूरा होगा? भाई आपका काम कब पूरा होगा? आप पूरे हो जाएंगे, पर आपका काम, यही जीवन है। इस काम में ही समय निकालकर भगवान का चिंतन करना होगा, समय निकालकर याद करना। आप सोचेंगे पहले काम कर लूं फिर करूंगा भक्ति, फिर करूंगा भजन, नहीं हो सकता। समुद्र के किनारे खड़ा व्यक्ति चाह रहा था कि पहले लहरें बंद हो जाएं फिर मैं नहाऊं। एक संत जी गुजरे, बोले का भैया कब से खड़ा है? बोले महाराज ये लहरें बंद हो जाऊं तो मैं डुबकी लगा रहा हूं। संत जी ने कहा समुद्र की लहरें कभी शांत ना होंगी, तुझे स्नान करना है तो इन्हीं लहरों में घुसना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग भी सोचते हैं कि पहले ये काम पूरा कर लूं फिर भगवान का चिंतन करूं। अरे काम कभी पूरे ना होंगे, इन कामों के बीच में ही समय निकाल के भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, भागवत सुनना पड़ेगा, 84 कोस की यात्रा करनी पड़ेगी, धाम का वास करना पड़ेगा, इसी में समय निकालना पड़ेगा, अलग से कोई टाइम नहीं है। अब आप लोग 84 कोस आ गए तो आ गए, नहीं आते तो आपके घर में कोई ना कोई काम तो अभी भी होता ही, पर आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होते। लेकिन समय निकाला तो आपके पास समय निकला और आप 84 कोस का आनंद ले रहे हैं। आज हम सब लोग बरसाना गए थे और लाडली जी का दर्शन करके आए हैं 84 कोस की यात्रा में। गरुण गोविंद जी गए, बरसाना गए, तो दर्शन कर लिए तो कर लिए, वरना काम में लगे थे तो लगे ही रह जाते। बोलो हाँ, ऐसे समय तो फिर कभी नहीं निकलता। निकालो तो सब निकलता हो, नहीं निकालो तो कभी नहीं निकलता। इसलिए कहता हूं काम करना जरूरी है, पर काम से ऊपर ना राम को रखो। सही है? गोपियां सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण की ओर। मैं बार बार एक सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। ये सवाल इसलिए पूछता रहता हूं ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़ता जाए। अज्ञान के अंधकार में कब तक जियोगे? मैं चाहता हूं आपके भीतर भी ज्ञान की रोशनी हो, इसलिए ये सवाल मेरे बार बार आपके लिए। फिर एक सवाल पूछ लूं तनिक सी देर के लिए, आप लोग कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को बड़ा मानते हैं? कर्म किसको बड़ा? आप किसको बड़ा मानते? कर्म, कर्म और धर्म। कितने लोग धर्म कर्म को बड़ा मानते? कर्म कर्म कितने लोग बड़ा मानते? कर्म को बड़ा मानते हैं। इन लोगों ने सत्संग किया नहीं इसलिए मान रहे हैं। आप लोगों ने सुन लिया है, ये बात अच्छी है, इसलिए इस पे अब टाइम ज्यादा ना लगाएंगे। धर्म बड़ा है, कर्म धर्म के अनुसार किया गया कर्म बेस्ट। कल मुझे प्रश्नोत्तरी में किसी ने पूछ लिया कि कर्म बड़ा है कि धर्म। मैंने उससे पूछा कि बताओ, रावण के जो कर्म था, क्या रावण के कर्म में धर्म था? क्या चोर के कर्म में धर्म है? क्या कसाई के कर्म में धर्म है? तो कसाई का कर्म तो है, पर उसके कर्म में धर्म नहीं है, तो उसका कर्म उसे पापी बना देगा। कसाई बकरे को, गाय को काटेगा, कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसका कर्म से क्या बनाएगा? पापी, क्योंकि हत्या हो रही है। चोर का कर्म है चोरी करना, कर्म ही तो कर रहा है वो अपना, लेकिन उसका कर्म से क्या बनाएगा? तो कर्म में धर्म नहीं है। रावण ने कर्म तो किया, सीता मां को चुराया, कर्म था, पर रावण के कर्म में धर्म नहीं था।
क्या किसी स्त्री को चुरा लेना धर्म है? तो रावण में कर्म तो था, पर रावण में धर्म नहीं था। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, अपने कर्मों को चेक करिए कि आपके कर्म में धर्म है या नहीं। यदि धर्म नहीं है तो वह कर्म आपको पाप प्रदान करेगा, पापी बनाएगा, और धर्म है तो वह कर्म आपको पुण्य देगा। तो कर्म से ही पुण्य बनता है और कर्म से ही पाप बनता है। पाप पुण्य दोनों ही कर्म से होते हैं। अब जैसे आप किसी को भोजन कराएं, रोटी खवाएं, पानी पिलाएं, कर्म तो ये भी है, लेकिन इस कर्म से पुण्य मिल रहा है आपको, क्योंकि आप किसी को पेट भर भोजन दे रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, किसी को जूता दे रहे हैं, चप्पल पहना रहे हैं उसके पांव में, किसी को आप दवाई दे रहे हैं। कोई बच्चा झाड़ियों में पड़ा था, आपने छाती से लगा के प्यार दे दिया, आपने उसे पाल लिया, आपने दूध पिलाया, उसे परवरिश दी, ये पुण्य किया आपने। बेसहारा को आपने सहारा, ये पुण्य। ये कर्म जो है, ये कर्म आपको क्या दे रहा है? कर्म से ही पुण्य बनेगा और कर्म से ही पाप बनेगा। जैसे गेहूं से बनती हैं रोटियां, बोलो हाँ। चावल से बनता है चावल का सुंदर सा पुलाव, भात बन गया। भारत में कढ़ी भात, छोला चावल, छोला भात, दाल चावल, भारत के कोने कोने में चावल खाया जा, हम सब चावल खाते हैं, हम सब कढ़ी भात। अब जरा सोचिए कि चावल से हम सबका पेट भरता है, बोलो हाँ। वो चावल भगवान को भोग लगता, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे, हमारे भगवान के मंदिर में चावल का ही भोग लगता। सोचिए, चावल खाना प्रसाद है, लेकिन वही चावल से दारू भी बनती है। चावल से प्रसाद बनता है जगन्नाथ जी का, और चावल से दारू भी बनती है। तो प्रसाद पवित्र है और दारू महापाप है, जबकि बनी दोनों एक पदार्थ है, चावल। बोलो हाँ। जैसे चावल से भात बन के प्रसाद बन जाता है, वैसे चावल से दारू बन के पाप। उसी तरह कर्म वही है, वही कर्म से पाप भी होता है और वही कर्म से पुण्य भी। ये देखना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है। दारू बनाने का प्रोसेस अलग है और चावल से भात बनाने का प्रोसेस अलग है। ऐसे ही कर्म अच्छे हैं तो वह पुण्य प्रकट करेगा और कर्म बुरे हैं तो वह पाप प्रकट करेगा। एक ही चीज से दो चीजें बन रही हैं, समझ में आई कि नहीं? गेहूं से रोटी भी है और गेहूं से दारू भी बनती है, बोलो हाँ। महुआ खाए कि नहीं? महुआ, महुआ बढ़िया उबाल के ना और दही के साथ खाओ, मस्त लगता है। क्यों? महुआ, महुआ पका लो। ए मैया है, हाँ बता दो कैसे बनता है। महुआ को बढ़िया पका लो, ऐसे पानी में डाल दो, वो पक जाता है, जल्दी से पक जाएगा। और उसके बाद उसको दही में खाने से, क्यों मैया हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हमारे यहाँ एक त्योहार होता है, उसमें मैयाएं लोग ये महुआ और दही खाती हैं, भोग लगता है भगवान का। बोलो हाँ। हर छठ महुलिया में, हर छठ महुलिया में महुआ का भोग लगता है, बोलो हाँ कि ना? तो महुआ हम लोग खाते हैं और महुआ अच्छा भी होता है, बहुत हेल्दी फूड है, बहुत हेल्दी है। सर्दियों में भी महुआ का प्रयोग होता है, लेकिन उसी महुआ की दारू भी बनती है। तो दारू पीना पाप है, पर महुआ खाना प्रसाद है, भोग लगा के खाओ तो प्रसाद है। तो कर्म वही है,
कर्म के दो भाग हो गए। वह कर्म गलत तरीके से किया गया तो पाप बन गया, सही तरीके से किया गया तो पुण्य बन गया। इतनी सी बात समझने की है बस। इसलिए कहता हूं कि अपने अपने कर्म को जरा देखो कि आपके कर्म से आपको पाप मिल रहा है कि पुण्य, ये जरूर देखना। इसलिए कर्म अच्छे करो। हमारे यहां यही कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो। आज गोपियों ने सब छोड़ दिया, भगवान के लिए आई। गोपियों को भगवान ने कहा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां सारा काम धाम छोड़कर आई। आज भगवान गोपियों के संग क्या करेंगे? रास रचाएंगे। अच्छा, ये रास रचाएंगे का मतलब क्या हुआ? रास रचाएंगे मतलब इस रास में होगा क्या? क्या करेंगे मैया? रास का मतलब क्या है? दादाजी बताएंगे हमारे। रास मतलब क्या? रास का मतलब है, जैसे आज के लड़का लड़की, आज के लोग रास का मतलब गलत समझते हैं। रास मतलब उनको लगता है कि नाचना कूदना ये रास है। आजकल लोग एक बात भी कहते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसी बात लोग कहते हैं, पिक्चरों को देख के सीखते हैं। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया बॉलीवुड के लोगों ने, जबकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। रास लीला का मतलब है जगत के भक्तों का जगन्नाथ के साथ मिलन, मतलब भक्त और भगवान का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। वो एक मिलन था भक्त और भगवान का, उस मिलन को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। ये अनर्थ है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए रास का मतलब चरित्र का हनन नहीं है वहां। रास का मतलब है जगत के पालनहार। अच्छा, एक बात बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण कैरेक्टर ढीला, ये बात रास लीला को कहकर क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली नहीं खड़ी की जा रही है? तो मैं आपसे सवाल कर लूं, क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में कोई कमी है, कमजोर है? लोग कहते हैं कि कृष्ण ने तो रास रचाए, कृष्ण ने तो इतने सारे विवाह किए, 16,108। तो इस सारी बातों को लोग सही सही समझ ना पाए, सही बात ना समझ पाए तो गलत अर्थ कर लिया और कृष्ण पे आरोप लगा दिए कि कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए और रास रचा रहे हैं। ये कोई सही काम है क्या? जो सवाल करने वाले हैं वो इस तरह से सवाल पटकते रहते हैं। अब आओ, इस पूरे विषय को बहुत जिम्मेदारी से आप सुनेंगे और जिम्मेदारी से ये दास सुनाएगा, क्योंकि ये हमारे भगवान पर उठाई गई उंगलियां हैं। तो इन विषयों को थोड़ा जिम्मेदारी से आप सुनो, क्योंकि आप सुन लोगे तो कल आपके गांव में, गली में, क्षेत्र में, शहर में कोई ऐसी बात करेगा तो आप जवाब दे सकते हो। तो आप यहाँ केवल श्रोता बनकर नहीं, एक अच्छे विद्यार्थी बन के सब्जेक्ट को पढ़ लो ताकि आगे पढ़ा सको। यहाँ केवल श्रोता नहीं बनना, यहाँ आपको विद्यार्थी बन के पढ़ना है सब्जेक्ट को। मैया तुम तो मोबाइल पढ़ लो। हाँ हाँ, देखो पड़ोसन को पढ़ा रही है मैया, ले पढ़ा दो मोबाइल मैया को। सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने रास क्यों रचाए?
पहले इस बात पर बात करते हैं, रास क्यों रचाए। अब आप लोग ना ये रास की बात लिखी कहां है, भागवत जी में। रास की बात कहां लिखी है। अब रास रचाए ये बात तो अधूरी है। रास रचाए तो वहां पूरा प्रसंग जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अब सुनो, जब राम जी, रास की बात सुना रहा हूं लेकिन बात शुरू होगी राम जी से। जब राम जी जनकपुर गए सीता मैया से विवाह करने, तो जनकपुर की सखियों ने कहा कि प्रभु आप हमें पति रूप में कब मिलोगे, हम आपको पति रूप में चाहती हैं। कौन बोली, जनकपुर की राम जी से बोली। राम जी बोले मैं अभी तो नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी मैं एक पत्नी व्रता हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, तब तुम सबन की इस जन्म की अभिलाषा कामना पूरी करूंगा। जब राम जी वनवास गए तो वनवास के दौरान बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत मिले। सब ने कहा राम जी कुटिया पे आओ, दर्शन दो। राम सबके पास जाते, इतना ऐसा संभव नहीं था। तब राम जी ने कहा कि अगले जन्म में हम कृष्ण बनकर आएंगे और आप सबसे मिलेंगे, और मिलेंगे, उस मिलन का नाम क्या होगा। जैसे अभी हमारे दिल्ली में मोदी जी ने सारे देश के, दुनिया भर के देश के नेताओं को बुलाया और सारे नेताओं से मिले, तो उस मिलन का नाम क्या रखा था, G20। उस मिलन समारोह का नाम क्या था, G20। 20 देश के नेता, लगभग 20 से अधिक ही थे, नाम रखा उस प्रोग्राम का G20 मिलन समारोह। जैसे G20 में सारे नेता मिले, ऐसे ही भगवान ने जब भक्तों से मिलने का एक मुख्य समय निश्चित किया, उस समय का, उस प्रोग्राम का नाम रखा भगवान ने रास। चलो रास में मिलते हैं, तो रास में मिलते हैं, चलो G20 में मिलते हैं, चलो रास में मिलते हैं। तो रास में मिलना मतलब वहां मिलेंगे। तो मिलेंगे तो क्या करेंगे, आप अपनी बात कहना इस जन्म की, आपकी जो कामना है वो कहना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। जैसे अभी मैं आपको केवल सुना रहा हूं कथा। अब आपको कोई प्रश्न करना हो मेरे से तो आप अभी यहां नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यहां कथा है। प्रश्न करने के लिए मैं आपको अलग से टाइम देता हूं, प्रश्नोत्तरी का। वहां आप आइए, शाम को 6-7 बजे से लेके 1 घंटे का रहता है, वहां आप प्रश्न करिए। यदि मेरे से बनेगा तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो कथा सुनाने का टाइम अलग है, और आपसे बातचीत करने का टाइम अलग है, और आपसे मिलने का टाइम अलग है। ऊपर मिलते हैं सबको, बोलो हाँ। तो सबकी टाइमिंग अलग अलग है ना साहब। ऐसे ही जब भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, मिल करके बातचीत कर, अभी मैं आपसे बातचीत करने लग जाऊं तो कथा कैसे होगी। अभी मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकता, बातचीत का टाइम अलग है। ऐसे ही भगवान जब राम बनकर आए तो वो सारे गोपियों से विवाह नहीं कर सकते थे, सारे संतों की कुटिया पे जाके नहीं मिल सकते थे, संभव नहीं था ना। अब सीता मैया चोरी हो गई, वहां पे बहुत सारे संत थे, तो राम जी तो रोते ही रह गए और खोजते ही रह गए, सबके कुटिया पे जाना संभव। तब राम जी ने सबको कहा कि इस जन्म में मैं लीला करने आया हूं मर्यादा की, वो मैं कर लूं, लेकिन आपकी तपस्या का फल जरूर दूंगा। आपने बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की। अब जैसे उदाहरण लेते हैं मीराबाई। मीराबाई कलयुग में आई, और कलयुग में मीरा ने आकर के भगवान को क्या बनाया, पति।
और पति के भाव से पूजा करती रही। अब आप लोग बताइए कि क्या मीरा जी का भाव गलत था? नहीं, मीराबाई ने पति भाव से भजा तो भगवान उन्हें पति भाव से मिलेंगे कि भैया के भाव से मिलेंगे? भाई भक्त का जो भाव है भगवान को उसी भाव से मिलना पड़ेगा, यही भगवान की भगवत्ता होगी। ऐसे ही मीराबाई को तो सब जान गए, ना जाने से धरती पर कितनी स्त्रियां आज भी ऐसी होंगी जो भगवान को पति भाव से भजती हैं, सच्चा भगवान सच्चा प्रेम करती हैं। उन सबकी कामनाएं मैं और आप तो पूरी नहीं कर सकता, करेंगे कौन? भगवान। तो भगवान उन सभी युगों की गोपियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को भी, जिनकी साधु संतों को भी चलो तुम्हें गोपी बनाते हैं और सबके संग रास रचाकर सबको एक साथ मिलते हैं। आगे सुनो, जब रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बन गए। अब ये जो लोग आपको ये फंसाने वाली बात कहेंगे कि कृष्ण ने रास क्यों रचाया, उन मूर्खों से ये भी पूछिएगा कि तुमने ये बात जहां पढ़ी है उसके आगे की 2-4 लाइनें और पढ़ लेते। आगे की लाइनों में ये भी लिखा है कि जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण थे। अब ये बात क्या इंसानों पे लागू होती है? आप इतने सारे श्रोता बैठे हैं लेकिन अनिरुद्धाचार्य एक ही है ना। मैं इतने सारे रूपों में नहीं आ सकता कि आपसे मैं 1000 रूप बना लूं अपने और सबसे मिलूं, ऐसी सामर्थ्य मेरी नहीं है। लेकिन भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने जितनी गोपियों के संग रास रचाए और जितनी सखियों के संग विवाह किया, हर रानी से 10 बेटा 1 बेटी हुई और सबके साथ भगवान अलग अलग रहते थे, अलग अलग महलों में। लिखा है, जहां की बात उठा के तुम विवाद करते हो उसी ग्रंथ में, उसी पुराण में ये बातें लिखी गई, लेकिन लोग पूरा नहीं समझते। अब जरा आगे सुनिएगा। भगवान शंकर बोले पार्वती जी से, देवी रास हो रहा है, मैं भी जाऊंगा, तुम जाओगे? पार्वती जी बोली, वहां स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुष नहीं। शंकर जी बोले, तो हमें भी स्त्री बना दो। वहां मैं यहां स्त्री बोल रहा हूं, ये मेरी गलती है। गोपियों का प्रवेश है, स्त्रियों का नहीं। किसका प्रवेश था? गोपी। और गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी मतलब गोपी भाव, जिसके अंदर काम क्रोध मर चुका हो, जिसने भीतर के विकारों को समाप्त कर दिया हो, उन्हें गोपी कहते हैं। तो शंकर जी बोले, मैं भी जाऊंगा, तो क्या बना दो? मुझे भी गोपी बना दो। इसलिए आज भी शंकर जी वृंदावन में गोपी की तरह पूजते हैं और गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। शंकर जी भी आए यहां, क्या बनकर आए? गोपी। तो जरा सोचो कि कृष्ण जब रास रचा रहे थे तो शिव आए। ये शिव कौन है? जिन्होंने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जला दिया। कामदेव को जलाने की ताकत है। तो क्या वो शंकर क्या यहां आकर के रास में कोई भोग विलास के लिए आए थे क्या? कृष्ण और शिव यहां एक ही पुरुष है। एक बार मीराबाई आई वृंदावन, यमुना जी के तट पर एक साधु रहते थे। वो साधु ना पक्के साधु थे, लंगोटी भी कभी लगाएं तो कभी ना लगाएं, ऐसे ही नंग धड़ंग रहते थे। ब्रज रज को लपेट लेते थे और बस दिन भर राधा कृष्ण जपते। बड़े उच्च कोटि के संत थे, मतलब ऐसे संत थे कि भगवान से बात करते थे। तो मीराबाई का मन हुआ कितने बड़े साधु हैं, तो मैं भी दर्शन कर आऊं। तो मीराबाई कुटिया पे आ गई।
बाबा राधे कृष्ण। तो वहां बाहर चेला खड़े थे, शिष्य। तो शिष्यों ने जाके गुरुजी को सूचना दी, गुरुजी वो मीराबाई आई है। अच्छा, उस समय मीराबाई का भी अच्छा भक्ति के नाम से प्रभाव था कि ये महिला भगवान की उच्च कोटि की भक्त है। तो गुरुजी ने अंदर से कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीराबाई के कान में आवाज आ गई, क्योंकि कुटिया ही थी ना, कुटिया घास के अंदर कोई बोले तो बाहर सुनाई पड़े। और बाबा तो जोर से मैं कोई महिला स्त्री से नहीं मिलता, चलो। तो मीरा ने बाहर से कहा, बाबा मैंने तो सुना है कि या ब्रज में एक ही पुरुष है। बाबा तू स्त्री से नहीं मिलता मतलब तू अपने को पुरुष समझ रहा है। तो जब ब्रज में एक ही पुरुष था तो दूसरा कहां से आ गया? तो दूसरा पुरुष कहां से आ गया? ये बात मीरा की बाबा ने सुनी। और जैसे ही बाबा ने मीरा का ये भाव सुना कि कृष्ण के सिवा ब्रज में कोई दूसरा पुरुष, यहां एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण, बाकी तो सब यहां गोपी के भाव में है। मैं भी हूं, आप भी हो, तो यहां गोपी के भाव में है सब। यहां कोई पुरुष पुरुष नहीं है, ना कोई स्त्री है, सब गोपी के भाव में। अब बाबा ने जब मीराबाई की बात सुनी तो तुरंत बाबा दौड़े दौड़े आए और मीरा को प्रणाम करने लगे। देवी क्षमा कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगा कि कोई स्त्री से मैं ना मिलूं, लेकिन बात तुमने ठीक कही कि इस ब्रज में तो एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी तो सब हम सब उसकी गोपी है। यहां तो शंकर भी गोपी बनकर आए, तुम काहे पुरुष बन के आ रहे हो? तो अपने पुरुष के अभिमान को मिटाओ। मैं पुरुष हूं, अपने स्त्री के अभिमान को मिटाओ, मतलब वृंदावन आओ तो पुरुष और स्त्री के अभिमान को भी मिटा के यहां आओ, तब कुछ। अच्छा एक बात बताओ, सुई का छेद देखा है आप लोगों ने? है? सुई के छेद से कभी हाथी घोड़ा निकल सकता है? हैं? क्यों मैया? ए मेरी माँ बहन सुनो बेटा, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? नहीं। फिर काय का भरोसा है आपको भगवान पर? सुनो, आपने सुना जब भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला था इतना सा, मैया यशोदा ने कहा लाला तने माटी खाई। तो जब भगवान कृष्ण ने मुंह खोला तो भगवान कृष्ण के जरा से मुख में क्या दिखा? पूरा पूरा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर्भुवस्व महरलोक जनलोक सत्यलोक तपलोक सब दिखा। अब जरा सोचो कि जिन भगवान के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता? भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल जाए। अच्छा आपने देखा कि नहीं, जब हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में एक राक्षसी मिल गई, सुरसा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा बोली मैं खा जाऊंगी। किसे? हनुमान जी को। हनुमान जी बोले खा जाओ। तो मुंह फाड़ रही इतना बड़ा, बहुत बड़ी बन गई सुरसा। 16 योजन मुखते ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। हनुमान जी बहुत 32 योजन के हो गए, सुरसा बहुत बड़ी हो गई। आखिरी में हनुमान जी ने क्या किया?
इतने बड़े हनुमान जी छोटे से बन गए, उसके मुख से गए और नाक से निकल के आ गए। बोलो हाँ। जरा सोचो कि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं और वो इतने बड़े हो सकते हैं और वो इतने छोटे हो सकते हैं। तो भगवान चाहें तो सुई के छेद से केवल हाथी घोड़ा नहीं, भगवान चाहें तो पूरा संसार निकालना चाहें तो भगवान छोटा सा करके पूरा संसार निकाल। कौन कर सकता है? हम और आप। इसलिए आपने कहा भरोसा है हमें भगवान पर आपने कहा नहीं निकल सकता। भरोसा नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं और जिंदा को, अच्छा मरे को जिंदा कर सकते हैं कि नहीं? कौन? किसको किया? बच्चे बताएंगे। हाँ हाँ तुम खा लो मिठाई। देखो देखो पूरा ध्यान उसका मिठाई में। नहीं खा लो खा लो खा लो। नहीं 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 ऐसा नहीं बोल रहे, मजाक कर रहे हैं सब। सुनो, वो मिठाई नहीं खा रही थी, उसमें चींटी चढ़ रही थी, वो उसको देख रही थी। सही है ना? सुनो, अच्छा एक बात बताओ, भगवान करें तो सब हो सकता है कि नहीं? क्या क्या हो सकता है? इसलिए कहता हूं भगवान पे पूरा पूरा भरोसा रखा करिए। हम कुछ नहीं कर सकते पर भगवान, इसलिए किस पे भरोसा? इसलिए कहता हूं कि मंदिर जाया करो, थोड़ा भगवान का चिंतन किया करो। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी। आप लोगों का मन लगता है कि नहीं पढ़ने में? नाश्ते में क्या लेते हो आप लोग? हैं? चाउमीन? जो भी मिल जाए, मछली वछली मिल जाए तो, मुर्गा वर्गा मिल जाए, बकरा बकरा, आदमी नहीं। खाना नाश्ते में क्या खाना चाहिए बताओ? सबसे बेस्ट उत्तम क्या है आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के? सबसे बढ़िया है अंकुरित अनाज, चने, दाल, अंकुरित। रात को भिगा दो, सवेरे क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित अनाज जरूर लिया करो, मुट्ठी भर चने, मुट्ठी भर दाल। इससे क्या होती है? बुद्धि बढ़ती है, याद होता है। आपको याद नहीं होता ना, भूल जाता है। आप अंकुरित अनाज खाओ, 2-4 बादाम खाया करो सवेरे, फुलाया करो रात को, सवेरे चबा चबा के खाया करो। ठीक है? अंकुरित अनाज नहीं खाते? ककड़ी है, ककड़ी, एक ककड़ी रोज खाया करो। सेब है, एप्पल, हो सके तो एक रोज खाओ। फिर देखो आपसे ज्यादा होशियार कोई हो नहीं सकता। एग्जाम में आपके 95 नंबर तय हैं। यदि आपने बढ़िया खाया तो याददाश्त अच्छी होगी, तो पढ़ा हुआ सब याद रहेगा, और याद रहेगा तो फटाफट एग्जाम में आप लिख पाओगे, अच्छे नंबर आएंगे। सही है? पूरा खेल किसका है? याद का। इसलिए याद रहना जरूरी है, पढ़ा हुआ। अच्छा आप लोग रटते हो कि समझते हो? हैं?
रटना नहीं है, समझना है। विषय को क्या करना है? समझना है। अच्छा चलो, प्रहलाद जी, आप लोगों ने कहा कि हमें भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ आपने कहा कि ये काम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान पे भरोसा किसको है? प्रहलाद जी को। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि मैं तुझे पहाड़ से फेंकूंगा। ऊपर ले गए, चोटी पर फेंक दिया प्रहलाद को। प्रहलाद जी बोले फेंक दो, यदि भगवान बचाएं तो कोई मार नहीं सकता, और मारे तो कोई। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं कि किस मरे हुए को भगवान जिंदा किए। भगवान मरे को भी जिंदा कर सकते हैं। किसको जिंदा किए? सुनो, आपने माता देवकी का नाम सुना है? कौन है देवकी? भगवान श्री कृष्ण की माता है। देवकी माँ के बच्चे जब होते थे ना, तो देवकी का भाई कंस क्या करता था? कितने बच्चे मार दिए? 6 बच्चे। कंस ने देवकी माँ के कितने पुत्र मारे? अच्छा, 6 बच्चे मर गए ना। आपको पता है उन 6 मरे हुए बच्चों को बाद में मतलब लगभग 20-25 साल बाद भगवान ने उन्हें जीवित कर दिया। भगवान ने अपने माता के पुत्रों को जीवित करके लौटाया और अपनी मां देवकी को सौंप दिया। ये लो मां, आपके बेटे। क्यों ऐसा किया भगवान ने? क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं चाहूं तो मरे को जीवित कर सकता हूं। भगवान है। अच्छा, भगवान कृष्ण के गुरु कौन? पढ़ने कहां गए भगवान? कहां पढ़े भगवान? भगवान कृष्ण कहां पढ़ने गए थे? कहां था गुरुकुल? उज्जैन। कहां? उज्जैन है ना, मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में कौन सी नदी है? उज्जैन में भगवान कृष्ण पढ़ने गए, और पढ़ कर के वहां कितने दिन पढ़े? 64 दिन, 64 डेज। 64 दिन पढ़कर 64 विद्याएं सीख कर आए। आप लोग जो 20 साल में पढ़कर सीखते हो, 20-25 साल पढ़ते हो, फिर भी नहीं सीख पाते, वो सारी विद्याएं भगवान 64 दिन में सीख गए। अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैज्ञानिक, भगवान ने देखो द्वारिका बनाई पानी के भीतर, तो भगवान जानते होंगे ना बनाना। बोलो हाँ। तो भगवान अच्छे आर्किटेक्ट हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे गुरु हैं। गीता सुनाई, अर्जुन को आज तक गीता पढ़ी जाती है, तो मतलब भगवान कितने योग्य हैं। अच्छा, गुरु जी सांदीपनी जी, भगवान कृष्ण के गुरु जो पढ़ाने वाले थे, क्या नाम था? सांदीपनी। सांदीपनी जी के भी बेटे की मृत्यु हो गई थी। तब भगवान कृष्ण ने उनके मरे हुए बेटे को भी जीवित किया था और लौटा के दिया था। क्यों किया ऐसा? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि वो भगवान है, वो सब कर सकते हैं, पर उतना ही करते हैं जितना सृष्टि की मर्यादा बनी रहे। अब आगे देखो, भगवान कृष्ण के सगे भांजे, भगवान कृष्ण की बहन का नाम क्या है? क्या है? क्या? अच्छा, आप लोग इनको जानते हो? ये कौन है? कौन है? कौन है? अच्छा, इनको जानते हो? इनको कौन है? हैं? ये कौन है? इनमें से जगन्नाथ जी कौन है बताओ?
काले वाले कि गोरे वाले? और ये गोरे वाले कौन है? कौन है? अर्जुन। हाँ, ये जगन्नाथ जी और ये बलराम जी, बलदाऊ भैया। और ये बीच में कौन है? कौन है? भगवान कृष्ण की बहन माता सुभद्रा। ये जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं? ऐसे क्यों हैं? करके बताओ। ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है बताओ? जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे इसलिए हैं कि भगवान कहते हैं कि देखो, मैं तो तैयार हूं तुम्हें गले लगाने के लिए, तुम आओ मैं तुम्हें गले लगाऊं। लोग जाते ही नहीं शरण में। जब आप शरण में जाओगे तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की बहन कौन? माता सुभद्रा। अच्छा, सुभद्रा जी का विवाह किनसे हुआ? किनसे हुआ? अर्जुन से। और सुभद्रा और अर्जुन के द्वारा पुत्र हुआ, क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु का नाम सुना होगा, चक्रव्यूह में गए फिर मारे गए। ये अर्जुन के बेटे हैं। और भगवान कृष्ण के कौन है? भांजे। कौन है? अच्छा सुनो, भगवान कृष्ण ने अपनी माता देवकी के पुत्र जीवित कर दिए, गुरु सांदीपनी जी का पुत्र जीवित कर दिया, पर जब अभिमन्यु मारे गए 20 साल की आयु में, तब भगवान ने अभिमन्यु को जीवित, चाहते तो कर लेते कि नहीं? क्यों नहीं किया? जब भगवान मरे को जीवित कर सकते थे, सबको किया, तो अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित किया? क्यों? भगवान ने इसलिए जीवित नहीं किया कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं कर तो सब सकता हूं, लेकिन इस संसार में आप आए हो तो आप अपने अपने कर्मों का फल पाइए और अपने अपने कर्मों का फल भोगिए। मैं हूं यहां आपके सपोर्ट में। मैं आपको बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ा दंड मिलने वाला था, तो ईश्वर ने आपको कम में टाल दिया। भगवान सबको जीवित करने लग जाएं, जरा सोचो, तो प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। अभिमन्यु की उम्र इतनी ही थी, अभिमन्यु इतनी आयु लेकर ही आए थे। अच्छा, अभिमन्यु क्यों आए? अभिमन्यु ना मरते। अच्छा ये बताओ, अभिमन्यु को धर्म से मारा था कौरवों ने कि अधर्म से? कैसे मारा? महाभारत के युद्ध का एक नियम था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, पर अभिमन्यु से ना 7 योद्धाओं ने एक साथ युद्ध किया। और अभिमन्यु उस समय 20 साल के थे। उनसे लड़ने वाले बड़े उम्र और अनुभवी लोग थे, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े योद्धा एक अभिमन्यु से लड़ रहे, और एक एक से भी लड़ते तो बात समझ में आती। सारे लोगों ने एक साथ झपट्टा मारा और अभिमन्यु की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अच्छा, जब कौरवों ने अभिमन्यु के साथ अधर्म किया, तो अब कौरवों के साथ भी क्या होगा? क्या होगा? ये भैया सो गए पूरी? नहीं, कौरवों के साथ भी क्या होगा? अधर्म। जब आप अधर्म करते हैं तो आपके साथ भी, जब आप किसी का बुरा करते हैं तो आपका भी। इसलिए अभिमन्यु का मरना जरूरी था वहां पे। अभिमन्यु ना मरते तो महाभारत का निर्णय ना होता। बात समझ में आई? कौरवों ने कर दिया अधर्म, और जब अधर्म किया तो फिर पांडवों ने भी कौरवों के साथ क्या किया? भाई तुमने किया तो हम भी किए।
अभिमन्यु केवल इतने काम के लिए जन्म लिए थे, इसलिए भगवान ने उन्हें जीवित नहीं किया। इसलिए कहता हूं कि हम सबको एक दिन मर जाना है। हम मर के जीवित क्यों होना चाहते हैं? हम जब जीवित हैं तो जीते जी अपने सारे काम करके चलो ना, जब फाइनली कोई रह ना जाए, सारे अच्छे काम कर लो। जब आदमी जिंदा रहता है ना, जब आदमी जिंदा रहता है तो वो गलत काम करता है, चोरी, डाका, छल, कपट, निंदा, चुगली। आप लोग बुराई करते हैं एक दूसरे की? क्यों? चुगली करती हो? निंदा? आजकल तो स्कूलों की हालत ऐसी है, कुछ स्कूलों की कंपटीशन रहता है। कंपटीशन क्या है? एक तरह का ईर्ष्या ही तो है। कंपटीशन एक तरह की क्या है? ईर्ष्या। बच्चों को ईर्ष्या करना सिखाना है कि ईर्ष्या ना करना सिखाना है? लेकिन आजकल कंपटीशन के नाम पे ईर्ष्या ही तो है। शिक्षा का मतलब बेटा ये नहीं है कि हम किसी से ईर्ष्या करने लग जाएं। शिक्षा का मतलब है कि आप भी आगे जाओ, हम भी आगे जाएं, तेरा भी भला हो। और ये मतलब नहीं है कि मैं आगे चला जाऊं तुझे पीछे करके, नहीं, तुझे पीछे क्यों करना? हम आपको पीछे क्यों करें? आपको भी साथ साथ लेके चले। क्यों कंपटीशन? क्यों क्यों कंपटीशन के चक्कर में बच्चों का टेंशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। कंपटीशन क्यों? कंपटीशन का सही अर्थ ना ईर्ष्या है, सही है, द्वेष है। क्यों करना है ये? बच्चों को ईर्ष्या द्वेष क्यों सिखाना है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, सुनो। यंगा कहती देखा, वंगा कहती का देखा था? हाँ, इंठे वंठे के इंगा तई वंगा, यंगा वंगा, या ट्वाला वा ट्वाला, इंठे वंठे, इंठे वंठे। अच्छा ये है आपकी भाषा, इंठे वंठे? नहीं, इधर उधर तो है, पर इंठे वंठे बोलते कि नहीं आपके यहाँ? यंगा वंगा नहीं बोले? अच्छा, सतना बोलते हैं यंगा वंगा, रीवा में इंठे वंठे। गुरुआ कहाँ है? गुरुआ नहीं जानते? हाँ, अरे हम भी वहीं के हैं। सुनो, अमरपाटन है आपके पास? अमरपाटन के पास एक गांव है महुड़र, हमारे पूर्वज उसी गांव के। ठीक है, तो उसी गांव के पूर्वज हैं हमारे। रीवा। सुनो, तो हम आपको क्या सुना रहे थे? कौन सी बात बता रहे थे? ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या द्वेष ना हो। और बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल निश्चल। कोई भी बच्चा हो निश्चल ही होता है, उसके अंदर क्यों हम ईर्ष्या द्वेष भरें? अच्छा मैं बता रहा था, एक लकीर खींचो,
एक लकीर खींचो। अब इसे बड़ी करना है, कैसे करोगे बताओ? क्या करोगे? उसको छेड़ना नहीं है और बड़ी करना है, कैसे करोगे? 1 इंच की हमने लकीर खींची माना की, और हमें उसे छेड़ना नहीं है और एक बड़ी लकीर चाहिए, कैसे होगी? उसके बगल में बड़ी लकीर खींच दीजिए। क्या मैसेज मिला हमें इससे? क्या सीख मिली? कि दूसरों को छोटा करने से अच्छा है स्वयं को बड़ा किया जाए। दूसरों को छोटा करने से बेहतर है स्वयं को। हम आपकी लकीर छोटी क्यों करें? हम अपनी लकीर बड़ी करें। हम आपके पीछे क्यों पड़े? आपसे कंपटीशन क्यों रखें? आपके कॉम्पिटिटर क्यों बने? हम अपनी लकीर बड़ी करें। हम आपसे आगे जाने का प्रयास करें। हम किसी को अपना दुश्मन माने क्यों? सही है। इसलिए बेटा आगे जाना जरूरी है। पर किसी को, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दौड़ है, दौड़ में कोई आगे निकल रहा ना तो उसके पांव पे लात मार दिया, लत्ती मार दी, वो गिर गया, मैं जीत गया। किसी को हराकर जीतने से बेहतर है कि स्वयं हार कर किसी को जिता दिया जाए। जीतना जरूरी है, पर जीत बेईमानी की ना हो। जीतना जरूरी है पर जीत बेईमानी की। जीत किसकी हो? ईमानदारी की। इसलिए जीतो। आप खुद मन लगा के पढ़ो, आप अपनी लकीर बड़ी करो, अपने को बेहतर करो। हम दूसरे को क्यों कहें कि ये बुरा है? अच्छा बताओ, इस संसार में बच्चों सबसे बुरा कौन है? बताओ कौन बुरा? कौन बुरा? लोग कहते ना ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। कोई बुरा नहीं। कबीरदास जी का दोहा याद है? क्या है? कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा कौन? बुराई देखनी है, गलतियां और कमियां देखनी है तो पड़ोसियों की और दुनिया वालों की क्या, हम में ही करोड़ों गलतियां हैं, अपनी ठीक करो। जो व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाता है वही समाज में सबसे बेहतर पाया जाता है। जो अपने को ठीक करता है वही सबसे ठीक है। जो दूसरों को ठीक करने में लगा है खुद कहां है पता नहीं। सही है। इसलिए अपनी गलतियां देखो। उसके नंबर 20 आए तो आप हंसो मत कि उसके नंबर देखो 10 आए, उसके नंबर देखो 5 आए, उसके नंबर देखो 50 आए, हमारे तो देखो 80 आए। आप थोड़ा ये भी सोचना कि हमारे 80 आए, हम और प्रयास करेंगे। हम किसी पे हंसेंगे नहीं कि तेरे नंबर कम आए। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना, हमें अपने को बेहतर करते चलना है। बोलो हाँ, कि मजाक उड़ाना चाहिए। अच्छा, आप लोग फेल हो जाते हैं कई बार, आप लोग ना हो कभी, कोई फेल हो जाता है बच्चा, तो फेल हो जाना सही है कि गलत है? गलत। अच्छा, फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ लड़के लड़कियां ना आत्महत्या कर लेते हैं। सुना ना आप लोगों ने? क्या कर लेते हैं? आपके जान पहचान में कोई ऐसा हुआ कभी है? हुआ? कौन, किसने आत्महत्या की आपके जान पहचान में? ये बच्ची बताएगी। आपने तो बोला किया जान पहचान में। आपकी जान पहचान में कौन? आपकी जान पहचान में है कौन? किसने आत्महत्या की थी? कोई? हाँ, अभी बोल तो रहे थे कुछ बच्चे। कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई ऐसा है रिश्तेदार जिसने सुना हो आपने कि उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, ऐसा वैसा कर लिया?
हैं? आपके भाई के लड़के ने, हाँ, तो उसने क्या कर लिया था? फांसी। क्यों लगा ली फांसी? उसके नंबर कम आए थे। कौन सी कक्षा में? 10th में। कब की बात है ये? 2022। 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, 10वीं क्लास का बच्चा है। और देखो, इनकी पहचान ही नहीं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से बहुतों की पहचान में बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके जान पहचान में, दूर दराज में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई लड़का लड़की भी 10वीं क्लास में नंबर कमाए, फेल हो गया, फांसी लगा ली। अब आप लोग बताओ, बेटा बताओ, ताली बजा रहे हो, मर गया इसलिए हैं? अच्छा, हमें लगा भाई गया इसलिए ताली बजा रहे हो। नहीं। अच्छा बताओ, 10वीं में नंबर कम आए और उसने आत्महत्या कर ली। अब आप लोग बताओ, सही किया उसने? अच्छा, उसे क्या करना चाहिए था बच्चों? यदि हम गिर गए, यदि हम हार गए, यदि हम फेल हो गए, असफल हो गए, तो कोई बात नहीं, हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। इस बार हम असफल हुए, अगली बार हम और अच्छे से सफल। इसलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। एक बार फेल हुआ कोई बात नहीं, अरे 2 बार भी कोई फेल हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं? मुझे पूरा तो नाम पता नहीं, बहुत पुरानी बात थी, मुझे कभी याद था, आज आप लोगों के समक्ष याद आ गया तो सुना देता हूं। एक आदमी था, मुझे उसका नाम पता नहीं है, पर मैं आपको बाद में बता सकता हूं। किसी देश की एक घटना है। एक आदमी था, उसने सरपंच का चुनाव लड़ा, हार गया। उसने पार्षद का चुनाव लड़ा, हार गया। विधायक का चुनाव लड़ा, हार गया। सरपंच का चुनाव लड़ा। उसने जीवन में कई बार असफलता देखी, लेकिन वो आदमी हारा नहीं। हारा किसे कहते हैं? जो जीतने की उम्मीद छोड़ दे वो। फेल कौन हुआ? जिसने पास होने की उम्मीद। कोई बात नहीं, आज हम फेल हो गए, प्रयास करेंगे, स्कूल में पास हो पाओ ना हो पाओ बेटा, कई बार आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, कामयाब। अच्छा बताओ, जो 10वीं फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया माना कि, उसका भविष्य क्या है? 3 बार फेल हो गया माना कि बिल्कुल कमजोर है पढ़ने में, तो क्या उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए? चलो फेल हो गया बार बार, कोई बात नहीं, अब क्या करना चाहिए? वो बिजनेस कर सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हमें नौकरी ही चाहिए, हम नौकरी करेंगे तो ही सफल होंगे। क्या बिजनेस करने वाला सफल नहीं होता? और 10वीं फेल व्यक्ति भी सफल बिजनेसमैन हो सकता है। 10वीं फेल व्यक्ति के घर भी पढ़े लिखे लोग नौकरियां कर रहे हैं। आप देख लो दुनिया में, कामयाबी कहीं से भी आ सकती है यदि जुनून है तो एक आदमी था, सरपंच बना, सरपंच नहीं बन पाया, फेल, हार गया। सांसद नहीं बन पाया, हार गया। पार्षद नहीं बन, कुछ भी नहीं बन पाया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरी में उसने अपनी एक पार्टी बनाई और पार्टी बना के उसने चुनाव लड़ा। आखिरी में वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। जो बार बार हारा वो एक बार जीत गया, और जीत के सीधा क्या बना? वो सरपंच नहीं बन पाया, वो विधायक सांसद नहीं बन पाया, लेकिन आखिरी बार जब बना तो सांसद बना, और आखिरी में क्या बन गया? वो प्रधानमंत्री। कहने का, यदि वो भी प्रयास छोड़ देता तो क्या वो बनता? ये किसी देश के व्यक्ति की सच्ची घटना है। बस मैं आपको ये बातें केवल इसलिए बताता हूं कि जीवन में कभी असफल हो जाओ तो परेशान होने की जरूरत, क्योंकि असफलता हमें सफलता के एक कदम और करीब ले जाके खड़ा कर देती है। जो व्यक्ति जितना हारता है उसके जीतने की संभावना, ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि आपका अपना अनुभव तो है ना, आपने वो पढ़ाई पढ़ ली है, तो आपका पिछले वर्ष का अनुभव है। इसलिए जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए।
आत्महत्या करना पाप है कि क्या है? क्यों पाप है? भगवान ने यह सुंदर सा जीवन दिया है। हम सब एक दिन मर ही जाएंगे। हम सब एक दिन क्या हो जाएंगे? अरे हम सब एक दिन मर ही जाएंगे। जब मर ही जाएंगे तो हम क्यों आत्महत्या करें? अपने से क्यों मरे? मौत समय से आई ही जाएगी। कोई हम अमर तो है नहीं, बोलो हाँ। तो हम मर ही जाएंगे तो हम आत्महत्या क्यों करें? जिंदगी मिली है बिंदास जियो। कोई बात नहीं, हमने स्कूल में टॉप नहीं किया, हम बिजनेस में टॉप कर लेंगे। हम बिजनेस में टॉप कर लेंगे, क्या बात है? क्यों जी? बहुत लोग हैं जिन्होंने स्कूलों में टॉप नहीं किया, पढ़ाई में टॉप नहीं किया। अब सचिन देख लो, उसने स्कूल में कहां सारा बढ़िया टॉप किया, पर क्रिकेट में टॉप कर लिया। बोलो हाँ। बहुत लोग हैं जो स्कूल में टॉप नहीं कर पाते, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने विषयों में, खेल में हैं। और जहां अब कोई बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है तो वो उसमें टॉप कर लिया। जरूरी थोड़ी है नंबर। अच्छा, नंबर आना जरूरी है? नंबर अच्छे लाओ, पढ़ाई अच्छी करो, पर नंबर बहुत मायने नहीं। मुझे लगता है बेटा कि जीवन में नंबर मायने नहीं रखता। आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता आपके नंबर से ज्यादा है। सही है कि गलत है? आपका टैलेंट, आपकी योग्यता आपके नंबर से आगे है या नहीं? आपके पास अच्छे नंबर हैं लेकिन आपके पास उस विषय का अनुभव नहीं है। आप बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, नंबर अच्छे ले आए, बन गए डॉक्टर, पर उनको नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है काम का। और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी डिग्रियां नहीं है, पर वो मास्टर हैं अपने क्षेत्र के। हाँ या ना? वो सफल हैं, टॉप किया है, क्योंकि करते करते उनका अभ्यास हो गया। बोलो हाँ। इसलिए बेटा हारना नहीं चाहिए, जीत हमेशा होती है। कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार कौन जाता है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु मतलब सागर में, डुबकियां गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी इसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। एक बार भाई आपने देखा होगा, मोती लाने वाला समुद्र में गोताखोर लगाता, गोता लगाने वाला बार बार थोड़ी उसके हाथ में मोती आ जाते हैं, कई बार उसकी मुट्ठी। अच्छा, आपको पता है, मैं एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ रहा था, ये बल्ब जिसने बनाया, बल्ब का आविष्कार जिसने किया, आप लोग पढ़ लेना उनका नाम आम पूरा, हम तो केवल आपको एक सीधी सी बात बताते हैं। जिस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब बनाया ना, उसने क्या एक बार में ही बल्ब बना दिया था? मैंने सुना, उसकी हिस्ट्री में जाके पढ़ा, कई बार वो असफल हुआ, कई बार असफल हुआ, कई बार मतलब आप ये कह सकते हैं सैकड़ों बार, सैकड़ों मतलब 100 से अधिक बार वो हारता गया, नहीं बना, बार बार असफलता, लेकिन वो 100 बार हार कर भी हिम्मत नहीं हारा, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत आविष्कार उसने बल्ब बना के दुनिया को दे दिया। कब दिया? जब वो हार। अरे आप जिद्दी बनो, जीतने की जिद हो तो जीत जरूर होगी। बोलो हाँ। पढ़ने की जिद हो तो पढ़ के जरूर आगे बढ़ोगे। पढ़ने की क्या होनी चाहिए? जिद होनी चाहिए, जिद्दी। बात समझ में आ रही है? पढ़ाई भी जिद्दी से हम पढ़ेंगे। असफलता एक चुनौती है,
इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। बिना कुछ किए जय जयकार, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर, अब जो लड़के आत्महत्या कर लेते हैं वो क्या करते हैं? वो संघर्ष का मैदान छोड़ के वो डरपोक हैं। और आपको डरपोक, हाँ लड़ना है, नंबर कम आए तो कोई बात नहीं, फिर आएंगे। बात समझ में आई? तो आप लोग पढ़ाई करोगे ना मन लगा के? क्या बनोगे आप पढ़ लिख के? इंजीनियर, आपको डॉक्टर, आपको क्या क्या बनोगे? पायलट। पायलट आप क्या बनोगे बेटा? क्या? डॉक्टर। डॉक्टर बन जरूर जाना, पर मुर्दे को भर्ती मत कर लेना। बता देना कि मर गया ले जाओ, वह ये नहीं कि 2 दिन रह जा, आ जाए पैसे फिर ले जाना, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? कुछ डॉक्टर ऐसा भी करते हैं। इसलिए कहता हूं कि डॉक्टर बनने से पहले ना बेटा एक अच्छा इंसान बनना। क्या बनेंगे? एक अच्छा इंसान, ईमानदार, जो अपने क्षेत्र में अपने फील्ड में कैसा रहेगा? बेईमानी करोगे? अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हो कि नहीं करते हो? पांव दबाते हो बेटा? जितने लड़के हैं वो बताओ बेटा, पांव दबाते हो माँ के, पिताजी के? माओ के पांव दबाया करो, माता पिता के सेवा किया करो। आजकल बच्चे ना अपनी माओ को वृद्धाश्रम छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ गौरी गोपाल में आप लोगों ने दर्शन किया, 300 वृद्ध माएं रहती हैं, 311 वो माताएं जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं। आप लोग तो नहीं निकाल दोगे ना अपनी माओ को? सही? पक्का? और बेटा आप लोग बहू बनोगी तो सास को तो नहीं निकाल दोगी? हैं? आजकल की बहुएं सास को पहले निकाल रही हैं। कुछ बहुएं, जाओ बुढ़िया। आजकल बहुएं नहीं चाहती अपनी सास को, कुछ बहुएं, है ना? बहू कह देती अपने पति को या तो हमें रखो या अपने माँ को रखो। और फिर माँ, आज एक बेटी आई अपनी माँ को लेके, आज एक बेटी अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम आई, बोले हमारी माँ को रख लो। हमने कहा तुम अच्छी हो, कमा खा रही हो, तुम्हारा पति अच्छा है, हट्टा कट्टा है, क्यों नहीं एक बूढ़ी अम्मा की सेवा कर लेती हो? अब बताइए, यदि किसी का बेटा नहीं है तो उस माँ की सेवा कौन करेगा? बेटी करेगी। बेटी को करना चाहिए। और बेटी ही नहीं, यदि किसी की बेटी भी नहीं है, बेटा है, तो बेटा भले ना करे पर बहू को करना चाहिए। एक समझदार यदि नहीं है तो दूसरा तो समझदार हो। सही है? बूढ़ों की सेवा करना सही है कि गलत है? अरे एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, आपकी सेवा कौन करेगा? जब आप किसी की सेवा नहीं करोगे, आप किसी का ख्याल नहीं रखोगे, तो आपका ख्याल। आजकल ना बूढ़ों की बड़ी दुर्दशा है। आपको पता है बच्चों, अब देश में परेशान ज्यादा कौन है? कौन लोग परेशान है? बुजुर्ग लोग। आप लोग ना अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, आप लोग अपनी दादी के साथ बैठती हो? क्यों? आपकी दादी हैं? बैठती हो अपनी दादी के साथ? थोड़ा दादी के साथ बैठा करो, दादी के साथ बात किया करो, दादाजी के साथ बैठा करो, दादाजी से बात किया करो। आप लोग बात ही नहीं करते तो दादी अकेली रहती है बेचारी, कोई बात नहीं करता। अब सोचो कि आपसे कोई बात नहीं करे तो आपको अच्छा लगेगा? बूढ़ों से कोई बात नहीं करता आजकल, सब मोबाइल पे लगे रहते हैं, सब मोबाइल पे लगे हैं, कोई बात नहीं करता किसी से। इसलिए रिश्तों में दूरियां होती चली जा रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी मर गया। क्या हुआ? एक आदमी जब मर गया तो तभी कोई आया और उसने हाथ पकड़ लिया
मरने वाले ने पलट कर देखा कौन है मेरा हाथ पकड़ने वाला, तो देखा तो भगवान थे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया तो मरने वाला रो पड़ा, बोला हे प्रभु, जिस परिवार को मैंने सारा समय दिया, पूरा जीवन जिस परिवार के लिए समर्पित किया, वो लोग मुझे शमशान में जलाने और छोड़ने आए हैं, और जिसे केवल 2 मिनट दिया था वो लेने के लिए आया है। सच्ची बात यही है कि जिन लोगों को आप पूरा वक्त देते हो, सारी दौलत देते हो, वो आपको शमशान में जलाने आएंगे। सुन रहे हो मैया, ओ लाल मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, जिस परिवार को हमने समय दिया और दौलत दी, वो हमें शमशान में जलाने आएंगे, और जलता हुआ छोड़कर जिनके लिए आप जीते, लड़ते, मरते रहे, वो आपको जलाने और छोड़ने आते हैं। लेकिन जिस परमात्मा को आपने समय नहीं दिया, कभी धोखे से आपके मुंह से भगवान का नाम निकला, कभी आपने कथाएं सुन ली, तो भगवान ने कृपा की और वो आपको लेने आ गए, जिसको आपने कभी कभी समय दिया था।